आपकी मम्मी के भाई के इकलौते जीजा आपके क्या लगेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल VMKT न्यूज़ में। आज हम आए हैं नैनी में स्थित मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में। यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ के प्रबंधक से हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई की जाती है, यहाँ पे अलग क्या व्यवस्था है हर स्कूलों से, और यहाँ के कुछ बच्चों और कुछ टीचर से बात करेंगे और उनसे कुछ एक्टिविटीज कराएंगे। आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए रेस हो रही है। अभी यहाँ पे शायद छोटे बच्चों या नर्सरी से लेके कुछ केजी वगैरह के बच्चों का रेस हो रहा है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हम इस स्कूल में ही हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की प्यारे प्यारे बच्चों की हडल रेस होने जा रही है। ये हडल रेस थोड़ा जंपिंग टाइप की है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका सेटअप तैयार किया गया है। बच्चे पहले रिंग में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जंप करेंगे, देन रिंग को उठा के उसमें वो क्यूब में डालेंगे, फिर देन जंप करेंगे। ऐसे करके ये बच्चे 100 मीटर की रेस अपनी कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम अभी स्कूल में ही हैं और अभी हमें क्लास 5 के 2 बच्चे मिल गए हैं जो बहुत ही मजेदार है। इनसे आपको मिलवाना तो हमारा कर्तव्य है, तो आइए इनसे मिलवाते हैं और इनकी एक्टिविटी दिखाते हैं। और आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हमको सबसे ज्यादा YouTube पे ब्लॉग देखना पसंद है। अच्छा, तो ब्लॉग देखना पसंद है, तो आप जब ब्लॉग देखते हो तो उसमें जैसे वो लोग बनाते हैं बोलते हैं, तो वैसे आप बना के बोल सकते हो? ये हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी का सीन है, अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 7। और थोड़ा और लंबा बताओ। लंबा क्या बताएं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज कार की रिपेयरिंग करानी है। बहुत ही ज्यादा गाइस, उसमें बहुत ज्यादा धूल जम रही है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। गाइस आज रिपेयरिंग कराएंगे। गाइस आज फॉर्च्यूनर की डिलीवरी लेनी है। गाइस वेरी गुड, मजा आया। अब इनसे अब बात है, अब बारी है इनकी। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मैं फुटबॉल। अच्छा, तो फुटबॉल में आपका फेवरेट प्लेयर? मैं लायनल मेसी। अच्छा, तो मतलब मेसी में आपको क्या पसंद है? मैम उनकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। हमें डांस पसंद है। मैम उनने बहुत अच्छी स्किल बनाई है। मैम बॉडी फेंट और मैम उनके गोल स्कोरिंग बहुत मैम दूर की भी कर लेते हैं। मैम उनकी शॉट पावर भी बहुत अच्छी है। तो आप बड़े होके फुटबॉल खेलोगे? यस मैम, मैम बार्सिलोना क्लब के लिए। वेरी गुड, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक्टिविटी करना, लो बैलून पकड़ो, इसको फुलाने हैं। अच्छा, इसको फुलाना पड़ेगा? हाँ। देखते कितने बगल में बैठ के पढ़ रही अगर मैं उनके साथ जैसा कि ये लोग आप देख रहे हैं, ये लोग अपने मतलब बैलून फुला के फोड़ दिए। मजा आया? आप लोग से मिलके बहुत मजा आया। थैंक यू, बहुत मजा आया। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल स्नेहलता जी से बात करते हैं। मैम, इतने सारे बच्चों को हैंडल करने में आपकी जिम्मेदारी पड़ जाती है, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज ऑफ आर टीम वर्क से सारी मुश्किलें सरल हो जाती हैं।
मैम बच्चों को पढ़ाई के बाद कैसे अपना करियर चूज़ करना चाहिए, मतलब उनको किस फील्ड में जाए, तो इसके लिए उनका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो वो कैसे? देखिए, कुदरती तौर पे सभी बच्चों में सारी क्वालिटीज़ होती हैं। समय के साथ साथ वो अपने रुझान का क्षेत्र उन्हें खुद समझ में आ जाता है और वो उसी फील्ड में वो ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। हमें बस यही बताना होता है कि बेटा आप इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे हो, आपको इसी का चुनाव करना है। ओके मैम हमने सुना है कि मिलेनियम जो स्कूल है वहाँ पे कुछ पढ़ाई की अलग व्यवस्था है, तो यहाँ की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, क्या अलग है यहाँ पे? अदर स्कूलों में परसेंटेज बेस को रख कर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आफ्टर 11th अगर आपके परसेंटेज नहीं है तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपके 10th में परसेंटेज कम भी हैं तो भी हम आपको आपकी रुचि के अनुसार सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि परसेंटेज से किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड किया जा सकता। मैडम मेरा ये एक और सवाल है कि मैम हम ये समझ नहीं पाते, मैं खुद पर्सनली ये नहीं समझ पाती कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आखिर होता क्या है, मतलब किस लिए इसको रखा जाता है? PTM मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग बच्चों के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जिससे पेरेंट, क्योंकि घर जाने के बाद बच्चा किस तरीके से पेश आ रहा है या फिर उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और पेरेंट आके अगर बच्चा स्कूल की चीज़ें जाके, देखिए मेरा मानना है कि स्कूल की चीज़ें बच्चा जाके घर में परोसता है, सर्व करता है, और स्कूल घर की चीज़ें वो आके स्कूल में। तो PTM के दौरान ही ऐसा होता है कि माता पिता और टीचर्स एक दूसरे के साथ मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। एक दूसरे से राय मशवरा शेयर करना और उसके फ्यूचर से रिलेटेड बातें करके हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। मैम ये आज तो ये सभी कहते हैं कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना कूदना भी ज़रूरी है, तो आप मतलब किस तरह से सहमत है इस बात से कि हाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में ही उतना भाग लेना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चा लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर बच्चा साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता। कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई लता मंगेशकर है, तो कोई भाभा है, तो कोई अब्दुल कलाम है। सारे ही बच्चे डिफरेंट हैं। मतलब आपका मैम कहने का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी अदर एक्टिविटी है जिनमें उनका मन लगता है उनको उनसे जोड़ना चाहिए। जी, तो मैम जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, डांस वगैरह, तो उस बच्चों को कैसे हैंडल किया जा सकता है? जिन बच्चों का डांस में अगर उनकी ज़्यादा रुचि है तो ऑब्वियसली वो बच्चा डांस के लिए सबसे पहले आगे बढ़ेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर वो क्लासिकल में या फिर जो भी है जुम्बा, आजकल तो कई तरह के विभिन्न तरह के डांस है, तो हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं जो कि इस मामले में महारथी हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो उन बच्चों को बाहर ले जाएं ताकि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो उसी फील्ड में वो आगे नाम रोशन कर सकें। तो मैम जैसे कि आज यहाँ पे स्पोर्ट डे था आपके स्कूल में, तो यहाँ पे किस किस प्रकार का आपने स्पोर्ट कराया है? कई तरह के, जैसे खो खो कबड्डी आज मैं देख रही हूँ कि मोस्टली स्कूलों में बंद हुए जा रहे हैं। बैडमिंटन है, रेसेस हैं, और भी कई सारे गेम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपका खो खो है, कबड्डी है, कुछ पुराने जो खेल हैं उनको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा बॉडी आपका इसमें वर्क करता है। इसमें काफ़ी अच्छे से बच्चे ने अपना प्रतिभा प्रदर्शन किया, वो आपने भी देखा। तो मेरा है कि आज के खेलों के साथ हम पुराने भी खेलों को हम एक साथ रखे रहें। हर बच्चे के अंदर अलग अलग खेल की प्रतिभा होती है, कोई दौड़ने में तेज़ है तो कोई कुश्ती में तेज़ है तो कोई बोलने में तेज़ है। मैम हमें आप ये बताएं कि जैसे कि आजकल के बच्चे को फ़ोन की लत हो गई, आप ये बताएं कि जैसे कि आजकल के बच्चे को फ़ोन की लत हो गई है, इंटरनेट की लत हो गई है, तो वहाँ पे पेरेंट्स जो है काफ़ी ये होता है कि हाँ ठीक है तुम 5 मिनट फ़ोन देख लो, तुम खाना खा लो, तुम 5 मिनट फ़ोन देख लो, तो तुम होमवर्क कर लो, तो ये सब चीज़ से वो पेरेंट्स कैसे इसको हैंडल करे कि हाँ बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई में दे, फ़ोन कम यूज़ करे? देखिए, मनोरंजन तक ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा समय सिर्फ मनोरंजन में जाए तो ये गलत है। पेरेंट्स ने फ़ोन देने की शर्त इसलिए रखी क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते। पेरेंट्स की ही ये कमी है, क्योंकि बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, जो भी बच्चा बाहर जा रहा है वो मोबाइल में कम आपको लिप्त मिलेगा। जिन बच्चों के 4 दोस्त हैं वो भी मोबाइल में कम लिप्त मिलेगा। उनको बाहरी दोस्त ज़्यादा बनाने को अप्रिशिएट करिए, उनको अड़ोस पड़ोस में घुमाने ले जाइए, अपने साथ उसे थोड़ा सा सोशल डेवलपमेंट के लिए उसे प्रोत्साहित करिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में आज स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है, और किसी स्कूल में स्पोर्ट डे मनाया जा रहा हो वहाँ पे कबड्डी ना हो, मतलब ये इम्पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जैसे कबड्डी खेली जा रही है, आइए देखते हैं बच्चे किस तरह से कबड्डी खेल रहे हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने श्रेष्ठ से बात की थी। अब हम क्लास 8 के स्टूडेंट से बात करेंगे जिनका नाम अपूर्वी है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। ओके, तो साइंस का आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये बताइए हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? थाई बोन ये। ओके, और रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपको पता है? वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, अपनी बॉडी के प्रोटेक्ट करने के लिए। वेरी गुड। आप अगर आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो, हाँ, आपका फेवरेट स्पोर्ट? मेरा क्रिकेट है, मोस्टली क्रिकेट। ओके, तो अभी मेंस में आप कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है। अब हमारे साथ कॉमर्स टीचर अमन सिंह जुड़ चुके हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अमन सिंह, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि कॉमर्स में बच्चों को बैलेंस शीट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसका रीज़न क्या है? मैम, बच्चे आइडेंटिफिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है, इन्वेंट्री चार्जेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बेसिकली 3 प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, इक्विटी होते हैं। उनके बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अमन जी, ये है कि बच्चों को, मतलब जो साइंस के बच्चे होते हैं या फिर मैथ्स के बच्चे होते हैं, उन लोग कॉमर्स के बच्चों को मतलब एक टोन मार के बोलते कि चलो तुम्हारा सब्जेक्ट तो बहुत इजी है। तो आपको भी अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ये सब सुनने को मिला था? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ साइंस और मैथ्स के बच्चों के अलावा जो कॉमर्स वाले भी थे, उनका अपने अपने फील्ड्स में इंटरेस्टिंग वे होता था। वो अपने सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते थे और उसी बारे में नॉलेज लेते रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में कैपिटल को बैकबोन कहा जाता है, उस पे वो हमको आप थोड़ा विस्तार से समझा पाएंगे? मैम, कैपिटल आपका किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग स्टेप ही होता है। अगर कैपिटल नहीं होगा, वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट आवर बिजनेस एंड बिजनेस प्लान। अच्छा अमन जी, जैसे कि कोई कॉमर्स से नहीं है लेकिन तब भी वो अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, बेसिकली हमको कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, हमारे मैनेजमेंट को लेने भी पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप वो करना चाहता है किसी के साथ, पार्टनरशिप भी कर सकता है। पार्टनरशिप डीड्स वगैरह भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको मेंशन करने पड़ते हैं और अपने कंपनी का नेम वगैरह, जीएसटी वगैरह भी लेने पड़ते हैं। चलिए, अब आपको हम मिलवाते हैं इन 3 स्टूडेंट से। आइए इनसे कुछ सवाल और कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। आप लोग किस क्लास के हो? मतलब तीनों लोग क्लास 5 के हो। ओके, तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि 10 + 10 - 11 कितना होगा? 11 9 कंफर्म? कैसे? 10 + 10 20 and 20 - 11 = 9। ओके, नाइस, गुड। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? बैडमिंटन। ओके, तो बैडमिंटन में कोई प्लेयर का नाम बताइए। सानिया नेहवाल। ओके, गुड। आप ये बताइए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। और आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है। आपकी फेवरेट प्लेयर कौन सी? पीवी सिंधु। अब बारी है लोग से एक्टिविटी कराने की। आप एक बलून लो, एक आप लो, एक आप लो। क्या हो रहा है? गुड। वाह, मजा आ गया, मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आप लोग से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में हैं। अभी हम यहाँ की डांस टीचर मिस काव्या से बात करते हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे लाइक नर्सरी से प्रेप तक, वो उनको डांस सिखाने में तो काफ़ी आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता होगा, तो वो आप कैसे हैंडल करती हैं? एक्चुअली बच्चों के साथ सीन थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि उनको बहुत चाइल्डिश सॉन्ग चाहिए होते हैं, और अगर आप उनको सोचेंगे कि आप डायरेक्ट हिप हॉप में ले जाए तो आप नहीं ले जाए। उनके साथ वैसा होना पड़ता है कि अगर आप 4 स्टेप बता रहे हो तो आपको 4 की जगह 2 ही बताना है, और उनको बहुत उनके अकॉर्डिंग आपको फिर चलना पड़ता है कि अगर वो बोल रहे कि मैम थक गए तो हाँ आप फिर थक गए हो, उनके साथ फिर बच्चा बनना पड़ता है। क्योंकि ऐसा सीन हो जाता है, बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे कि मतलब मिलेनियम में कि बहुत सारे बहुत सुपर एक्टिव हैं, बहुत डाउन है ऐसे में, तो बच्चे
इन सेंस काम करते हैं कि मुझे दोनों तरफ से मेंटेन करना है। तो फिर मैं पार्टी सॉन्ग पे बच्चों से मैं खुद पूछती कि आपको कैसा सॉन्ग चाहिए, तो बच्चे भी इतना इनिशिएटिव लेते कि मैम ये सॉन्ग, फिर वो खुद भी मुझे आइडियाज़ देते कि मैम हम लोग ये कर सकते हैं। तो वैसा मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता है बच्चों के साथ। मैम जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डांस तो ठीक ठाक कर लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी जो है वो मूव नहीं होती, उनकी बॉडी में वो रिदम नहीं आता, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करती हैं? ऐसे बच्चों के साथ हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा उन्हें टाइम देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं सबकी, जैसे 1 मंथ हर किसी को टाइम लगना है इस चीज़ में, तो हम उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं। थोड़ा सा उन पर प्रेशर हल्का सा देना पड़ता है कि ताकि उनकी बॉडी मूव हो सके। तो जब वो प्रेशर्स लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो एक रेगुलर वे में एक्सरसाइज आ जाती है, तो वो फ्लो एक मोशन स्टार्ट होने लगता है उनके बारे में। अच्छा मैम, हमने ये सुना है कि डांस में एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, तो आप किस हद तक आप कहना चाहेंगे हाँ एक्सप्रेशन मैटर करता है? एक्सप्रेशन मतलब डांस में जाते इमोशन, मतलब आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, मतलब वो उसका होता है। जैसे हम लोग, जैसे मैं हिप हॉप डांसर हूँ तो मेरा जॉनर फ्रेंडशिप वाला है, तो मैं वैसे ही गाने चूज करती हूँ। बट एज एन इमोशनल सेंस है फिर, तो आपको वैसा एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपका डांस स्टाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं रॉ करती हूँ तो मैं हिप हॉप के थ्रू भी, बट मेरा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि हाँ मैं सॉफ्ट सॉन्ग दिखा सकती हूँ। तो मेरे लिए तो मेरा एक्सप्रेशन इज लाइक कि हाँ इट्स अ बैकबोन। आपका डांसिंग स्टाइल जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट होने ही चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि ये होता है कि हर स्कूल में एनुअल फंक्शन तो होता है, यहाँ भी होता होगा, तो किसी बच्चे को डांस में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये होता है कि सारे बच्चे क्लास के बच्चे को डांस करना कंपलसरी होता है, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं कि उसको जब इंटरेस्ट ही ना हो? जब मैं मिलेनियम में आई थी तो मेरे साथ ऐसे ही सीन था, बच्चे 8th क्लास के 9th क्लास के थे कि नहीं हमें नहीं सीखना, बॉयज़ का एटीट्यूड होता था। तो मेरी भी एकदम आदत है कि नहीं मेरे को इनिशिएट करें, तो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 क्लासेस बच्चों के साथ गेम्स खेले। मैं कभी कबड्डी खेलने आती थी, कभी कुछ करने आती थी, तो मेरी शर्त होती थी कि अगर मैं आज तुम लोग के साथ कबड्डी खेल रही हूँ तो कल को तुम लोग को मैं जो स्टाइल सिखाऊंगी वो सीखना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने क्लास 8 के बच्चों के अंदर इनिशिएटिव लाया। फिर क्लास 10 के बच्चे अभी जब एनुअल फंक्शन हुआ था तो वो भी ऐसे थे कि मैम ये इशू है वो इशू है, टालते थे। फिर उनके साथ इनिशिएटिव लेने, तो बच्चे वाज लाइक कि हाँ मैम हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट में हेल्प कर रही है हमारी, तो मैम की भी हेल्प करनी चाहिए। तो वो लोग एज एन हेल्प मेरे साथ बहुत उन्होंने किया, तो इससे मैंने बच्चों को इनिशिएट कर लिया कि वो भी हमारे साथ डांस में इन्वॉल्व हो जाए। और जैसे कि मैम ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ डांस पसंद होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट डांस में होता है, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे उनके पेरेंट्स या टीचर भी आपसे शिकायत करते होंगे कि हाँ इनका सिर्फ डांस में ही मन लगता है, तो आप इसको कैसे हैंडल करती हैं? ये तो मेरी भी सिचुएशन रही है स्कूल टाइम में कि मैं बहुत ऐसा सुनी गई हूँ। तो इसका बेसिक सिचुएशन ये होता है कि एक स्ट्रेस लेवल दिया जाता है। जैसे मुझे तो दिया जाता था कि अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें डांस मिलेगा, तो मैं भी बच्चों को इनिशिएट करती हूँ कि तुम लोग करो। कॉम्पिटिशन तो मैंने बहुत कर लिए, तो अब मैं तुम्हें इनिशिएट कर सकती हूँ, अगर पढ़ोगे तो ऑफकोर्स ही मिलेगी। तो उनको मैं लालच देती हूँ, एज ए सेम जैसे मेरे साथ हुआ, मैं उनको क्रेज देती हूँ कि अगर इतना करके दिखा दोगे, इतना % ले आओगे तो मैं तुम्हें एक कंपटीशन लेके जाऊंगी। और फिर मुझे उतना करना पड़ता है कि हाँ बच्चे कर रहे हैं तो उनके साथ चीटिंग वाला काम ना हो जाए। फिर मैं बच्चों को, मेरे कॉलेजेस में होते हैं या लोकल्स में कोई कंपटीशन, तो मैं बच्चों को लेके फिर जाती हूँ, तो वो उनका बैलेंस एक हो जाता है कि पेरेंट्स भी खुश जाते हैं कि चलो मेरा बच्चा को करिकुलर में भी अच्छा कर रहा है, स्टडीज में भी अच्छा कर रहा है। जैसा कि आपने हमें बताया था बातचीत में कि हाँ अभी आप मास कम्युनिकेशन से यूज ही कर रही हैं, तो आपको अपना जो आपका जो एम है इसी में आपको बिल्डअप करना है या फिर किसी और? हाँ, मेरा कुछ टाइम पहले भी तक था सिर्फ डांसिंग का, बट ड्यू टू मतलब मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी वर्सेटाइल हूँ इन सेंस ऑफ अपना BHMC में मैं रिपोर्टिंग एंड ऑल, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स साइड मेरा काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे जॉब्स रहते हैं, तो यहाँ से मैंने स्विच किया। अब सिचुएशन ऐसी है कि डांसिंग का एरिया बहुत वास्ट है, तो आप कहीं एक जगह पे रुक नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना है। तो वहाँ से मैंने एक स्ट्रीम उठाया दोनों साइड का, वहाँ से मैंने दोनों चीज़ें की। मैंने मतलब मैं डांस भी साथ ही लेके चल रही हूँ और अपना करियर भी, मेरे को दोनों में ही सेम लाइन करनी है ताकि मैं प्रॉपर अर्निंग भी कर सकूँ। जो अर्निंग मेरा उससे होगा तो फिर फेम तो है ही मेरे पास, ऐसी सिचुएशन। अच्छा मैम, ये है कि जैसे कि आपका अभी तो आप यूजी कर रहे हो, उसके बाद यहाँ आपको डांस भी सिखाना होता है, स्कूल भी आना पड़ता है डांस के लिए, तो आप दोनों अपनी पढ़ाई और अपना ये जॉब कैसे मैनेज करते हो? और तो ऐसा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की लाती हूँ, तो अब सिचुएशन ऐसी रहती है कि मैं कॉलेज गई, कॉलेज से काम वाम किया, फिर मैं अपनी क्लासेस चली गई, क्लासेस से वापस आया, तुरंत स्कूल का जो भी काम है उनको मेंटेन किया, फिर अपनी कॉलेज, मतलब पूरा फिर शेड्यूल अब जो जाके मेरा चेंज हो चुका है ऑल ओवर में, मतलब बिजी, क्योंकि स्कूल मुझे देखना है, मेरी एक अर्निंग सोर्स है, यहाँ के बच्चे भी अब इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ये भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट खुद को भी एक मेंटेनेंस प्लान अभी वो है, तो मेरी पूरी रात भर की अपनी स्टडीज हो गई, दिन भर में स्कूल को मैंने दे दिया। तो
तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम मिस काव्या से हमने बातचीत की और उनसे डांस के बेस पे ही काफ़ी सवाल किए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आगे चलते और टीचर से बात करते हैं। अभी हमारे साथ 3 और स्टूडेंट हैं जो कि अपनी मैम की एक्टिविटी भी करके दिखाएंगे। आइए इनसे एक्टिविटी कराते हैं और उनकी एक्टिंग करवाते हैं इनकी मैम की। पहले तो ये बताओ कि आपके जो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? मैम रिले रेस, हर्डल रेस, मैम 200 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, फ्रूट रेस एंड मेनी अदर लाइक 100। ओके, वेरी गुड। आपको इस स्कूल में पढ़ के मजा आती है? यस, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, आपने बोला था कि आप एक्टिंग करके दिखाओगे, तो आपकी फेवरेट मैम कौन सी? तृप्ति मैम। तो आप उनकी एक्टिंग करके दिखाओ थोड़ी सी। गुड मॉर्निंग क्लास, टेक आउट द कंप्यूटर बुक। Today we are going to do a new chapter called email. ओके, तो जब मैम आपको डांटती है ये वाली मैम, तो वो कैसे कर, वो उनकी एक्टिंग बताओ। Stand up. Why are you talking so much? वेरी नाइस, गुड गुड। और आपकी फेवरेट मैम? संजू मैम। आप उनकी एक्टिंग बताओ। स्टैंड अप। जब तक टीचर नहीं आती है तब तक आप लोग हमेशा टॉकिंग करते रहते हो, हमेशा। अगर टीचर नहीं आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हर समय टॉकिंग करते रहो। ओह वेरी गुड। आपकी कोई है फेवरेट मैम? एक्टिंग आपको पसंद है? यस मैम, ऐसे तो सभी है लेकिन मुझे संजू मैम और तृप्ति मैम दोनों ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप उनकी एक्टिंग कर लोगे? यस मैम, करके दिखाओ। मैं संजू मैम का स्टैंड अप, कम हियर, व्हाई आर यू टॉकिंग? ओके, अच्छा आप ये बताओ कि हमारी जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओह वाह, बहुत अच्छी बच्ची है। आप यहाँ पे स्पोर्ट खेले हो आज? मैम आज तो नहीं, क्योंकि एक दिन एब्सेंट हो गए थे, उसकी वजह से नहीं खेल ओह। पाए। मार्च पास हुआ रुक। ओह वाह, आपके एग्जाम में नंबर कैसे आते हैं? मैम इस बार 94% आए थे। ओह माय गॉड, देख रहे हो आप लोग। और आप? मैम मेरे इस बार 91% आए थे। भाई 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 भाई, मतलब इतने अच्छे। आपको कौन पढ़ाता है? आप कैसे पढ़ते हो? ये मैम पापा पढ़ाते हैं। नाइस, वेरी गुड यार। और आप? मेरे 90% आए थे इसमें। ये लोग कैसे पढ़ लेते हैं? हमको सिखाओगे आप लोग? एंड हमारी क्लास का जो टॉपर है, जो फर्स्ट आता है, उसे 100% मिले थे। वेरी गुड। उससे भी हमें अभी हम लोग उससे भी मिलेंगे। ओके ठीक है। तो आप लोग से बात करके बहुत मजा आया। अब टाइम है एक एक्टिविटी कराने का। ओके, आप लोग बलून पकड़ो, एक आप और एक आप। इसको आपको फुलाना है और ऐसे हाथ से नहीं फोड़ना है, आपको यहाँ पे रख के या फिर फोड़ना है, या फिर आप यहाँ से करके फोड़ सकते हो। क्या? थैंक यू। मजा आई आप लोग से बात करके, बहुत मजा आया। चलो अब चलते हैं दूसरे लोग के पास। आज हम आए हैं मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जो नैनी में स्थित है। आज हम आपको यहाँ के प्रबंधक सर एस.के. मिश्रा से मिलवाएंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल एक अच्छा संस्थान है, इसको आप अपने शब्द में बताएं। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी प्रयागराज में स्थित है। यह एक स्टैंडर्ड और जो CBSE का मापदंड है उसके अनुसार सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उन चीज़ों को नई शिक्षा नीति को ध्यान में रख करके इसका स्टैंडर्ड बना है। और जो मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल का हम लोग का फ्रेंचाइजी है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्कूल है। इसके शिक्षा का पद्धति जो है हर स्कूल के या हर चीज़ से थोड़ा अलग है। बच्चों के ऊपर किताब का बोझ कम आवे, होमवर्क दे करके उनको यहाँ स्मार्ट क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सिखाया पढ़ाया जाता है, जिससे
चारों तरफ उनका बहुमुखी विकास होता है। आज हमारे स्कूल का 5वां स्पोर्ट्स डे का एनुअल फंक्शन भी था। सब बच्चों का अपना प्रतियोगिता खेल कूद का हो रहा था, जिसमें वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे थे। स्पोर्ट का अपने आप जीवन में एक अलग अलग महत्व है। स्पोर्ट का विकास होने से बच्चों के व्यक्तित्व में विकास होता है। सर, आप इस स्कूल के आप डायरेक्टर हैं, तो आप इसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? जिम्मेदारी है पूरा प्रिंसिपल का, टीचर का, सब 4th क्लास स्टाफ का देखभाल करना होता है। बच्चों का होमवर्क रेगुलर हो रहा है, उनकी कॉपी चेक हो रही है, जो काम दिया जा रहा है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पीटीएम के माध्यम से गार्जियन से मीटिंग करके उनका गार्जियन का स्कूल का तालमेल बनाया जाता है। यह सब जिम्मेदारी हम लोगों को देखना पड़ता है, जिससे गार्जियन का और स्कूल का और बच्चों का आपस में सामंजस्य बना रहे, उनके बीच में दूरी न रहे। जो उनके माध्यम से सलाह भी लिया जाता है कि आपको अगर कुछ कमी दिख रही है या अच्छाई दिख रही है, हम लोग कहाँ पे क्या सुधार कर सकते हैं, उनसे भी सलाह अपेक्षित किया जाता है। अच्छा सर, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ये है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अगर तो उनका कोई फाइनेंशियल इशू होता है तो मतलब वो चाहते हैं कि हाँ बड़े स्कूल में पढ़ाएं, तो उसको कैसे फीस वगैरह कैसे मैनेज होता है वो लोग का? जो मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल है, मध्यम क्लास के बच्चों को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। बहुत एरिस्टोक्रेट फीस नहीं है, जैसा यहाँ पे अलग संस्थानों से फीस हमारे स्कूल की कम ही है। बेथनी से, डीपीएस से, सेंट जॉन से और सेंट जोसेफ से, सबसे हमारी फीस कम है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है। अभी हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, फीस पे उतना वैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है। फीस लेंगे तभी पढ़ाएंगे। हर क्लास के हर वर्ग के बच्चों को सुविधा दी जा रही है। अपने परिवार के क्षमता के अनुसार एडमिशन लें, आगे बढ़ें। जो गार्जियन की इच्छा है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको देखते हुए फीस का कोर्स बहुत कम रखा गया। तो सर, आप बच्चों को भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य का संदेश ये है कि बच्चे जो स्कूल में सिस्टम लागू किया जा रहा है उस पे पूरी मेहनत करें, लगन से समय दें, घर पे भी काम करें, स्कूल में भी काम करें। इतना बढ़िया उनको माध्यम दिया जा रहा है तो उसका पूरा सदुपयोग करें, एक एक मिनट का उपयोग करें और उसको बेकार में न जाने दें। इस पद्धति को अपना करके आगे बढ़ें और भविष्य उनका उज्जवल हो। देश में, समाज में अपने स्कूल का भी नाम रोशन करें, अपना भविष्य भी बनाएं, यही संदेश। अच्छा सर, जैसे कि आपके स्कूल के बच्चे मतलब हमने बातचीत की है, काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस से जवाब दिया है हम लोग के जो हमने सवाल किया है। तो सर, जैसे कि काफ़ी स्कूल के कंपटीशन हुआ करते हैं, तो उसमें जब आपके स्कूल का रैंकिंग अच्छा आता है तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, जैसे हम लोग किसी काम में लगे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम लोग अपने आप में अच्छा अनुभव लगता है कि चलो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं कारगर है। बच्चों से बात किया जाता है तो उनका इंग्लिश बोलने का फ्लुएंसी, उनका आपस में बात करने का ढंग सब देख के हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है और अच्छा लगता है। और हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जहाँ संस्थान जितने भी हैं, हमारे स्कूल के जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप किसी दूसरे स्कूल के स्टैंडर्ड के बराबर से कंपेयर कर लीजिए तो उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं। तो इसलिए हम लोग गार्जियन का जब रिएक्शन आता है कि हमारा बच्चा आपके यहाँ 1 साल पढ़ा, इंग्लिश बोलना सीख गया, काम करना सीख गया, तो गार्जियन के रिएक्शन से हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसी को हम लोग और सुधार करके आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। चलिए ठीक है सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ के डायरेक्टर एस.के. मिश्रा सर से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि हाँ, वो अपने स्कूल के बारे में उन्होंने हमें बताया और ये भी बताया कि हाँ, वो टीचर और बच्चों में एक अच्छा रिलेशन रहे, उसको मैनेज करते हुए ही यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ की व्यवस्था है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम स्कूल में ही हैं। यहाँ पे अब हमें क्लास 9 का एक स्टूडेंट मिल गया है जिनका नाम श्रेष्ठ है। हम उससे कुछ बातचीत करते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा यहाँ पे टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है और सारे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ ही लेता हूँ अच्छे से, ठीक ठाक। अच्छा, तो
तो अभी इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ा है? इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री एंड टेंसेस और भी बहुत कुछ। अच्छा, तो टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो किस टाइप के करते हैं? लाइक विल बी एंड ओके, जो हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है, आप जानते हैं? समथिंग लाइक सुब्रमण्यम जयशंकर। हाँ, अच्छा, जो हमारा जो ब्लड का कलर रेड होता है वो क्यों होता है? जनरली हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को, सो दैट्स व्हाई हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में एक अलग सी शिक्षा पद्धति है। यहाँ ये प्रयागराज का एक पहला स्कूल है जहाँ पे फ्रेंच की हमें शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को फ्रेंच सिखाया जाता है। ये यहाँ के फ्रेंच टीचर दर्शन से बात करते हैं। दर्शन जी, सबसे पहले ये सवाल है कि फ्रेंच आज के समय में क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारी नई शिक्षा नीति में फॉरेन लैंग्वेज को एक प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे स्कूल अब फॉरेन लैंग्वेज को लेके आएंगे। हमारा मिलेनियम स्कूल पहले ही 2 साल पहले ही फ्रेंच लैंग्वेज ला चुका है। फ्रेंच लैंग्वेज इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। आजकल सारी चीज़ें इंटरनेशनल हो रही है, बिजनेस इंटरनेशनल हो रहे हैं, तो वह हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज स्टार्ट की, फ्रेंच लैंग्वेज, और बच्चे बहुत ही अच्छे से ये पढ़ भी रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो दर्शन जी, ऐसा तो मतलब इलाहाबाद में कहीं भी ये शिक्षा नहीं है, तो बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा ये फ्रेंच सीखने के लिए, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? मैम, दिल्ली बेंगलोर में फ्रेंच कंपलसरी हो चुकी है। हम प्रयागराज के ऐसा स्कूल है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज स्टार्ट कर चुके हैं। हम बच्चों को एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स एंड वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू फ्रेंच पढ़ाते हैं। वो अच्छे से पार्ट लेते हैं। फ्रेंच एक्टिविटी पोएम के तरीके से उन्हें पढ़ाते हैं, डिक्टेशन देते हैं। हमारे स्कूल ने इस साल फ्रेंच स्पेलवी भी कराया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया उस चीज़ को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पे काफी स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। अब आगे हमारे साथ अनवी है जो क्लास 8 की स्टूडेंट है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी करवाएंगे इनसे। हेलो अनवी। हेलो मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैम साइंस। ओके, साइंस। आपकी फेवरेट टीचर? मैम मेरी सारी फेवरेट टीचर है मैम, बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं और मैम सारे टीचर्स हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो सारी फेवरेट टीचर। ओके, तो आज स्पोर्ट डे यहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट खेले हो? मैम मैं अभी कबड्डी में हूँ, तो कबड्डी में। ओके, कोई नहीं। अच्छा, अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? अगर आपके जो बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैम फीमर होती है, फीमर बोन, जो थाई बोन होती है हमारी। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? अनवी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। ओके, आपका मैथ है, तो आप 9 की टेबल सुनाइए हमें। मैम 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 81, नहीं 63, 9 7 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। ओके, वेरी गुड। आपको रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आपको तो पता हो गए। हाँ, तो ये बताइए, आपकी मम्मी के भाई के इकलौते जीजा आपके क्या लगेंगे? मैम मम्मी के भाई मामा लगेंगे और मामा के जीजा मेरे पापा लगेंगे। कंफर्म? यस। ओह, वेरी गुड। हाँ, पापा ही लगेंगे। और जो हमारा यूपी है, यूपी में सीएम कौन है अभी? मैम इससे योगी आदित्यनाथ। वेरी गुड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हम आपको एक बलून देंगे और बलून को आपको फुलाना है, उसमें नोट लगाना है और उसको फिर आप पकड़िए। जब आप बलून फुला लोगे तो आपको ऐसे फोड़ना है, ठीक है?
गुड गुड बताइए। थैंक यू सो मच। अभी हम मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की मैथ की टीचर से बात करेंगे, जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी बच्चों को पढ़ाती हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम हम लोग को ये सुनने में आता है ज़्यादातर गर्ल्स को कि बॉयज़ मैथ्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहती हूँ कि बॉयज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो शायद गार्गी देवी, जिन्होंने अलजेब्रा का सारा वो निकाला था, और मैं आपको बता दूं कलावती देवी, और जो सबसे फेमस मैथमेटिशियन है शकुंतला देवी, ये सारी फीमेल्स ही हैं। तो भगवान ने बुद्धियाँ सबको दोनों को बराबर दी हैं। ये अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जिन कुछ लड़कियां भी हैं जो मैथ्स में बहुत अव्वल जाती हैं और बहुत आगे जाती हैं। मैं खुद MSc मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मेरे बैच में 118 बच्चों में से 100 बच्चे लगभग लड़कियां ही थी। मैंने BHU से ही किया हुआ है, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियां ही। नैना जी, आप ये बताइए कि मैथ जैसे बोरिंग सब्जेक्ट और फिजिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाती हैं? किसी भी सब्जेक्ट को मैम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देना चाहिए। जैसे मान लीजिए रियल लाइफ एप्लीकेशन में जैसे एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बच्चे को अगर हम सिर्फ ऐसे सिखाएंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो शायद बच्चे को नहीं समझ में आए। लेकिन अगर हम उसे दुकान के बारे में बताएंगे कि बेटा तुम टॉफी लेने जाते हो, तुम्हें क्या लगता है क्या दुकान अंकल की टॉफी दुकान है या दुकान वो टॉफी कहीं से लाते हैं? तो जब ऐसे बताते हैं कि देखो वो भी टॉफी कहीं से खरीदते हैं, तब वो तुमको ऐसे बेचते हैं, तब उन बच्चों को थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। जब भी हम किसी भी प्रैक्टिकल अप्रोच में जाते हैं तो उस तरह से हम सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अच्छा नैना जी, जैसे कि इस क्लास में हर बच्चे तो मैथ में अव्वल नहीं होते, कुछ बच्चे थोड़े उनको कम समझ में मैथ आती है या फिर कोई बहुत वीक होते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, हम क्या है, मैं तो खैर अभी बहुत ही इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है, लेकिन मैंने अपने अग्रजों और गुरुजनों से सीखा है कि कमजोर बच्चों का हाथ अगर मैंने थाम दिया और उनको मैं अगर नहीं आगे ले आ पाई तो फिर मैं कैसी अध्यापक हूँ। अध्यापक का काम सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उन बच्चों को भी आगे लाना है जो अभी कमजोर हैं, जिनको जरूरत है। तो मैं अपने आप को टीचर तभी कह पाऊंगी अगर मैं कमजोर और उन बच्चों को आगे ला पाऊँ। अच्छा मैम, ये जैसे कि जब कोरोना के बाद बाकी तो बच्चे जो है कोरोना में तो सिर्फ वो ऑनलाइन ही क्लास की है, कोरोना के बाद जैसे बच्चों को मैथ्स में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती होगी, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट जो है यूट्यूब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैथ के लिए हमें क्या चाहिए कि हाँ एक मैम चाहिए होती है जो वो हमको अच्छे से समझा सके। तो बच्चों को मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इस कोरोना में? देखिए, बच्चों को तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है भाई। बेस कमजोर हो गया उन लोगों का, ऑनलाइन एग्जाम रहा, सबको पता है, कोई बच्चा पढ़ के नहीं दिया, सबने किताब से। लेकिन मैथ के साथ एक बहुत प्रॉफिट की चीज है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं वो चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि जब तक कि आप उसका बेस ना क्लियर करें। तो कोई भी चैप्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले हम उसका बेस क्लियर कर देते हैं और फिर उस चैप्टर को समझाते हैं। तो इससे उसका कोरोना में जो लॉस हुआ है वो भी कोई तरीके से कवर हो जाता है, और मैथ्स में हम जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं तो वो अपने बेस को भी क्लियर कर लेता है। अच्छा मैम, फिजिक्स के जैसे जो मैथ के जैसे फिजिक्स में भी कुछ बच्चों का मन नहीं लगता, तो एक जैसे होता है नहीं है कि एक बर्डन उन लोग को लगने लगता है कुछ बच्चों को, तो वो बच्चों से आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, फिजिक्स में भी कुछ बच्चे हैं जो मैथ तो करना चाहते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं करना चाहते हैं। तो फिजिक्स में भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको डे टू डे लाइफ में, जैसे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब कुछ में फिजिक्स है। वो गाड़ी स्कूल साइकिल चला के आ रहे हैं, उसमें स्पीड है, क्यों वो लोग मोड़ते वक्त गिर जाते हैं, ये सब जब इस तरीके से हम चीजों को समझाते हैं, फिजिक्स को उनके डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके दिखाते हैं कि देखो गेंद हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ अपने चली आती है, तो तब वो बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ फिजिक्स में भी इंटरेस्टिंग है।
चलिए नैना जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने। जैसा कि आप लोग को हमने दिखाया कि आज हम नैनी में स्थित मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में आए थे। यहाँ पे आज स्पोर्ट डे मनाया जा रहा था। स्पोर्ट डे के चलते हमने काफी मजे किए यहाँ पे। यहाँ के बच्चों से, यहाँ के स्टूडेंट से हमने काफी सारी एक्टिविटीज और उनसे कुछ सवाल पूछे थे। स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पे हमने कुछ टीचर्स, यहाँ की प्रिंसिपल और यहाँ के डायरेक्टर से भी बातचीत की और उनसे जाना कि यहाँ की क्या यहाँ पे पढ़ाने की क्या अलग सी व्यवस्था है। इस तरह की वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारा VMKT न्यूज फॉलो करिए। मैं सूची वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ वीडियो